नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पार्ट 2 में। आई होप कि आपने पार्ट 1 किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद मैं सेकंड ट्राइमेस्टर बनाऊंगी, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर। और इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, उसकी भी एक मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन योगा आसनों का अभ्यास आप करेंगे और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, जिससे कि आप बिल्कुल अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे और आपका जो आने वाला बेबी होगा वो भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और तानते हुए ऊपर ले जाएं। अब इनहेल करें, धीरे धीरे अपनी बॉडी को पूरा खींचें और फिर अपने टोस के बल पर आप खड़े हो जाएं। बैलेंस बना के रखना है, इसमें बहुत ही लाभकारी है। यह आसन करने से प्रेगनेंसी में महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की समस्या नहीं होती है। इससे शारीरिक और मानसिक संतुलन का विकास होता है और पूरी रीढ़ खींचने से लचकदार बन जाती है। रीढ़ से निकलने वाला स्नायु तंत्र हमारा सक्षम बनता है, तो बहुत ही लाभकारी है। कम से कम 3 से 4 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर दोनों टांगे मिलाकर बैलेंस नहीं बन पाता है तो दोनों टांगों को थोड़ा सा आप बीच में से खोल लीजिए, कम से कम 7-8 इंच का फासला करके। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो। ये देखिए, इस प्रकार से इनहेल करके बॉडी को खींचना है, तानना है, और एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आना है। तो धीरे धीरे वापस आ जाए। दूसरा आसन है कटी चक्रासन। दोनों भुजाएं सामने, श्वास को भरें और एक्सहेल करते हुए दाईं ओर, दाईं भुजा पीछे से पीछे और बाईं भुजा की जो हथेली है आपके दाएं कंधे पर लग जाए। इसी प्रकार से वापस आए, पुनः श्वास को भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर। इसी क्रिया को दाएं और बाएं दोहराते जाएं, बहुत ही लाभकारी है। इस आसन से कमर व नितंबों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है और प्रेगनेंसी में होने वाली जो डायबिटीज़ की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो बहुत ही लाभकारी है, इसको दोहराते जाएं दाएं बाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी श्रृंखला में तीसरा अभ्यास है, आप लेट जाएं सीधे पीठ के बल और दोनों भुजाएं अपनी सर के नीचे रख लें, दोनों टांगों को मोड़ लें, इनहेल करें और यहाँ से दोनों घुटनों को दाईं ओर ले जाएं और अपनी गर्दन को बाईं ओर। इसी प्रकार धीरे धीरे वापस आए, फिर पुनः श्वास को भरें और यहाँ से दोनों घुटने बाएं और गर्दन को दाईं ओर। इसी क्रिया को बार बार दोहराते जाएंगे। यह आसन भी बहुत ही लाभकारी है। इस आसन से पेट की मांसपेशियों और अंगों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जो हमारी पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है और कब्ज को दूर करता है। मेरुदंड की पेशियों के घुमावदार खिंचाव से देर तक बैठने के कारण उत्पन्न जो दबाव और कड़ापन होता है वो इससे दूर हो जाता है। और हिप्स की जो हड्डियां लचकदार बनने से प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है वो सहज हो जाती है। तो ये बहुत ही लाभकारी है, इसका भी अभ्यास डेली करें। इसी के साथ अगला अभ्यास है, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें और दोनों हाथों से दाएं हाथ से दाएं पैर के एंकल को और बाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को इस प्रकार से पकड़ लें। अगर हाथ आपका नहीं जाता है तो हाथों को नीचे रखेंगे, इनहेल करें, इस प्रकार से नीचे रखना है। और अब इनहेल करेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने शरीर के जो मध्य भाग है उसको उठा लें ऊपर। बहुत ही लाभकारी है, कमर दर्द ठीक रहता है, कब्ज का रोग नहीं होता और हमारे जो प्रजनन अंग है उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं को बार बार मिसकैरेज की समस्या हो जाती है
तो यह आसन उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। गर्भ में अगर बच्चे सही दिशा में नहीं होते हैं तो ये आसन से बच्चे अपनी सही दिशा में आ जाते हैं। तो बहुत लाभकारी है प्रेगनेंसी में ये। धीरे धीरे वापस आ जाएं और लंबा गहरा श्वास लेकर विश्राम करें और यहीं से दाएं करवट लेते हुए उठकर बैठें। अगला आसन है मार्जरी आसन। कैट पोज में आ जाए इस प्रकार से। देखिए, दोनों हाथों में, दोनों टांगों में कंधों के जितना फासला हो, इसमें आपने इनहेल करना है और अपनी कमर को नीचे की ओर दबाते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ना है। इनहेल करना है यानी श्वास को भरते हुए। अब श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन नीचे की ओर और पेट का संकोचन अंदर की ओर। लेकिन इसमें शक्ति नहीं लगानी है आपने, पेट में शक्ति नहीं लगानी है, बहुत ही हल्के तरीके से करना है। श्वास भरना है ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, जैसे कैट होती है उसी प्रकार से आपने पोज बनाना है। तो यह भी बहुत लाभकारी है। इस आसन से हमारी गर्दन, कंधे, रीढ़ फ्लेक्सिबल होते हैं और हमारे जो प्रजनन अंग हैं सुदृढ़ बनते हैं। गर्भकाल में महिलाओं को होने वाले वेरिकोज वेन्स की समस्या से नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत ही लाभकारी हैं। 5 आसन थे। तो दोस्तों अब सारे आसन करने के बाद हम इसमें करेंगे शवासन। शवासन भी प्रेगनेंसी में हमें बहुत ही आराम देते हैं, रिलैक्स देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप थक जाते हैं तो आप बीच बीच में आराम कर लें। एक आसन के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, यानी जितनी अभी आपको शक्ति है, जितना भी आपका कैपेसिटी है, आप उतने ही योगाभ्यास आप करें। तो दोस्तों अब इसमें आपने करना है शवासन। लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल विश्राम दें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला, दोनों भुजाओं के बीच में भी थोड़ा सा फासला लेते हुए विश्राम। आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास। श्वासों को लेते रहें और छोड़ते रहें। संपूर्ण शरीर एकदम ढीला छोड़ें। पूर्णतः विश्राम की अवस्था में श्वासों को लेते रहें और छोड़ते रहें। महसूस करें आप श्वास को ले रहे हैं, पूरे शरीर में आपके श्वास जा रही है और धीरे धीरे वापस आ रही है। शरीर का मानसिक अवलोकन। अपने दाएं पंजे को देखें और उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाएं पैर के पंजे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों टांगें बिल्कुल ढीली छोड़ें। अपने कमर के भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ें। पेट के सभी अंग बिल्कुल ढीले। आपका कंठ बिल्कुल ढीला। चेहरे के सभी अंग बिल्कुल ढीले। मस्तिष्क बिल्कुल ढीला और दोनों भुजाएं बिल्कुल ढीली छोड़ दें। महसूस करें आपका शरीर बहुत ही हल्का, बहुत ही ढीला हो गया है। मेरा शरीर बिल्कुल शांत, बहुत ही स्थिर हो चुका है। मन पूरी तरह से शांत है। कोई भी विचार नहीं है मेरे शरीर में, मेरे मस्तिष्क में। मैं निर्विचार हो चुकी हूँ। मन बिल्कुल शांत, मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। शरीर भी एकदम स्थिर और बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। ईश्वर को धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड।